हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या। वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री एट इज। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री। आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट पार्ट 1 में हमने किया था एटम के बारे में। हमने पहले फिलोसफीज पढ़ी, उसके बाद डेल्टन सर ने हमारे को एक थ्योरी दी जो बेसिक थ्योरी थी किसके लिए, नेचर ऑफ मैटर के लिए। उसके अंदर कॉम्बिनेशन के लॉ थे एटम के लिए, वो हमने पढ़े। उसके बाद एटम की डेफिनेशन, शेप, साइज और एटॉमिक मास हमने निकाला। आज हम करेंगे हाउ एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स जनरली कैसे एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन फिलोसोफर्स थे कात्यायन, जिन्होंने ये बताया था कि जो एटम होते हैं वो जनरली कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने क्या बताया, एटम्स जनरली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म मतलब जो एटम होते हैं वो किसी एक और एटम के साथ एक बॉन्ड बना के फिर रहते हैं, या फिर एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स जो होंगे या तो वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के कंबाइन रहेंगे उसके साथ, या फिर जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब एटम्स कंबाइन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। एटम्स जनरली exist in combined form when two or more atoms are combined by some attractive forces, they form another substance जिसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करेंगे विद सम अट्रैक्टिव फोर्सेस, बाइंड टुगेदर विद सम अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे फॉर्म अनदर सब्सटेंस जिसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स होंगे, एटम्स कैन बी ऑफ सेम एलिमेंट और दे कैन बी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे या तो वो सेम एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे या फिर वो डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के ही जो एटम्स होंगे वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O के अंदर एक एटम है ऑक्सीजन का, दो एटम है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के हैं सेम एलिमेंट के और ऑक्सीजन है डिफरेंट, तो सेम एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं और वो फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल। तो एटम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जनरली कंबाइंड फॉर्म में, जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करके बाय सम अट्रैक्टिव फोर्सेस तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल।
जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगने के बाद जो कंबाइन होते हैं एटम्स, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्सेस जिससे जो एटम है वो कंबाइन करेंगे उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में और मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो जनरली 2 टाइप्स के होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर सेम टाइप के एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होंगे और जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। द मॉलिक्यूल हैविंग atoms of same element are molecule of element. For example, हाइड्रोजन जो है वो हमेशा H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरी हाइड्रोजन का एटम मिलके क्या बनाएंगे, H2। सेम एलिमेंट के एटम्स मिलके कंबाइन करके बाय केमिकल बॉन्ड उन्होंने एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया जिसको बोला H2। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एंड क्लोरीन, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आई, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई, जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल H2 एंड Cl2। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा, इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। For example, H2O, CO2, CaO। तो जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। H2O किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। इसके अंदर एक एटम है ऑक्सीजन का, 2 एटम है हाइड्रोजन के। नेक्स्ट CO2, 1 कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, इन्होंने मिलके बनाया मॉलिक्यूल CO2। नेक्स्ट CaO, एक Ca का कैल्शियम का और नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीजन का, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे करके जो कंपाउंड हैं उनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे और वो मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आता है कि किस एलिमेंट से कितने बॉन्ड बनके हमारे पास मॉलिक्यूल बना है, उसको बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल।
इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब बनता है उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी को इंडिकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन हमेशा मोनो एटोमिकली एग्जिस्ट करता है। कार्बन किसी के साथ, कार्बन अपने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के डाई एटोमिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए जो कार्बन है उसकी एटॉमिक नंबर क्या होएगा? 1 होएगा। एटोमिसिटी कार्बन की 1 होगी। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है वो हमेशा H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी होगी 2। तो एटोमिसिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? एज अ सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉटम ऑफ द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने टाइप के एटोमिसिटी शो करते हैं? मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक एंड पॉली एटोमिक। मोनो एटोमिक वो एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर एटोमिसिटी का नंबर होगा 1, डाई एटोमिक एटोमिसिटी 2, ट्राई एटोमिक एटोमिसिटी 3, टेट्रा एटोमिक एटोमिसिटी 4 एंड पॉली एटोमिक 5 और मोर देन 5। एग्जाम्पल्स हैं, मोनो एटोमिकली कार्बन एग्जिस्ट करता है, मेटल्स जितने भी होंगे वो मोनो एटोमिकली एग्जिस्ट करते हैं, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस वो सारी की सारी मोनो एटोमिकली एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है डाई एटोमिक। डाई एटोमिक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे ही बहुत सारे नॉन मेटेलिक जो होते हैं वो डाई एटोमिसिटी शो करते हैं। ट्राई एटोमिक आता है ओजोन O3। ऑक्सीजन जो होगा वो ट्राई एटोमिसिटी भी शो करता है, डाई एटोमिसिटी भी शो करता है। ऑक्सीजन मेनली O2 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब उससे O3 वन मोर एटम ऑफ ऑक्सीजन एडेड टू द ऑक्सीजन O2 एटम, तो उसके बाद बनता है ओजोन O3। टेट्रा एटोमिक होता है जिसके अंदर 4 एटोमिसिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल P4। फॉस्फोरस हमेशा P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पॉली एटोमिक है जिसके अंदर एटोमिसिटी 5 होगी या फिर 5 से ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल सल्फर S8 एंड फुल रेंज C60। कार्बन की एक फॉर्म होती है फुल रेंज जो कि C60। 60 एटम्स ऑफ कार्बन मिलके क्या बनाते हैं? फुल रेंज। और ऐसे ही कार्बन की 8 यूनिट जब मिलती हैं तो वो बनाएंगी S8। ये होती है एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आएगा एटोमिसिटी इन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर एटोमिसिटी यही सेम होगी, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक एंड टेट्रा एटोमिक। एग्जाम्पल्स हैं डाई एटोमिक HCl। HCl के अंदर एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है क्लोरीन का, तो 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये हो गया डाई एटोमिक। नेक्स्ट आ गया ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक के अंदर 3 एटम प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल H2O, CO2। H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो 3 एटम्स हो गए। ऐसे ही CO2 के अंदर 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। नेक्स्ट है टेट्रा एटोमिक। टेट्रा एटोमिक का एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया। NH3 के अंदर
1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हो गया टेट्रा एटॉमिक। एटोमिसिटी है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ केमिकल सब्सटेंस। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट एंड एटोमिसिटी ऑफ कंपाउंड ये होती है मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक एंड पॉली एटोमिक। नेक्स्ट टॉपिक है मोलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए यूनिट थी एटॉमिक यूनिट मास AMU। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को भी मेजर करने के लिए यूनिट होगी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं म्यू, मोलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास के अंदर हमने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट लिया था जिसका यूज करके अलग अलग एलिमेंट्स के हमने रेफरेंस लिया था। हमने C12 का, उसको रेफरेंस मान के हमने जितने भी अदर एलिमेंट्स थे उनका मास निकाला था। ऐसे ही मोलिकुलर मास के अंदर क्या होगा, जो मोलिक्यूल होते हैं वो किससे मिलके बनेंगे, एलिमेंट से। एलिमेंट्स के अंदर क्या थे, एटम्स थे। एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो मोलिक्यूल बनाते हैं। तो जो एटम का मास किया था हमने मेजर बाय टेकिंग द स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट कार्बन 12, वैसे ही सेम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे था वही क्या होगा, मोलिकुलर मास के अंदर होगा। जैसे मोलिक्यूल्स एटम से मिलके बनेंगे वैसे ही जो मास होगा उसको मेजर करेंगे बाय एडिंग द masses of all the atoms present in that molecule. Molecular mass, the sum of all the masses of atoms present in that molecule is known as molecular mass. Molecular mass क्या होगा, sum of all the masses of atoms present in that molecule, उसको क्या बोल देंगे, molecular mass। क्योंकि molecule जो है वो मिलके बना होगा atoms से, और atoms जितने भी होंगे उनका मास जो होगा उन सभी को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, molecules का मास। फॉर एग्जाम्पल मास निकालना है हमें मॉलिक्यूल्स का, H2O जो है उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 2 एटम्स प्रेजेंट है तो 1:2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 16 = 18 म्यू। तो वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो आ गया 18 म्यू। नेक्स्ट एग्जांपल है HNO3, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 3 = 48, इनको ऐड कर देंगे 63 म्यू। ये आ गया HNO3 का मोलिकुलर मास। ऐसे करके डिफरेंट मोलिक्यूल्स का मास निकालेंगे बाय एडिंग द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मोलिक्यूल। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास सेम होता है एज मोलिकुलर मास। ऐसे ही एटम्स के मोलिकुलर मास को सम करके हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस है मोलिकुलर मास के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला यूनिट मास है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ना वो क्या होंगे, आयंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ऑफ दैट मोलिक्यूल आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, उसको बोलेंगे हम फॉर्मूला यूनिट मास। और मोलिकुलर मास के अंदर क्या होता है, या तो वो आयंस हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनको ऐड करके हम निकाल देंगे मोलिकुलर मास। ऐसे ही सेम जो फॉर्मूला यूनिट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आयंस, उन आयंस के एटम्स का सम करके क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl के अंदर Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, ये दो हैं आयंस, इनका निकालना है मोलिकुलर मास। सोडियम का मोलिकुलर मास होता है 23 एंड क्लोरीन 35.5, इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा 58.5 म्यू। ये आ गया NaCl का मोलिकुलर मास, या फिर इसको बोले फॉर्मूला यूनिट मास। CaCl2, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5, 2 एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे क्लोरीन के, तो एटॉमिक मास हो गया 71। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 इज 111 म्यू। ये होता है फॉर्मूला यूनिट मास। मोलिकुलर मास के अंदर क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे उन एटम के मासेस का सम करके जो मास आएगा उसको बोलेंगे मोलिकुलर मास। सेम है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर क्या होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आयंस, सेम एज मोलिकुलर मास, एटम्स का सम करके जो मास आएगा उसको बोल देंगे फॉर्मूला यूनिट मास। नेक्स्ट आता है आयंस। कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है वो मिलके बना होता है केमिकल सब्सटेंस। किससे मिलके बनेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स containing a charged species। कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा या फिर कंपाउंड होगा वो किससे मिलके बनेगा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या तो वो मेटल होंगे या फिर नॉन मेटल होंगे जिनके ऊपर एक चार्ज स्पीसीज होगी, या फिर बोले जो मेटल और नॉन मेटल्स जो प्रेजेंट होंगे किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर वो चार्ज स्पीसीज होंगी। और यही जो चार्ज स्पीसीज हैं इन्हीं को बोलते हैं आयंस। दीज चार्ज स्पीसीज आर आयंस। जो आयंस होंगे या तो वो सिंगल एटम होगा या फिर दे कैन एग्जिस्ट इन ग्रुप। जब चार्ज स्पीसीज एक ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करेंगी तो उनके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा नेट चार्ज। और वो आयंस जो ग्रुप में एग्जिस्ट करके कोई भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस जो कि एक ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं और उनके ऊपर एक नेट चार्ज होता है उनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। और एक होते हैं सिंगल एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है आयंस के अंदर। आयंस जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन।
आयंस या तो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं एज सिंगल एटम, उनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, या वो एग्जिस्ट करते हैं इन अ ग्रुप जिनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसकी? कंपोजिशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। केमिकल फॉर्मूला chemical formula is a symbolic representation of composition of any chemical substance, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की कंपोजिशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का हम राइट कैसे करते हैं? राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किस एटम के साथ कौन सा एटम अटैच करेगा या फिर किस एटम के साथ कितने और ज़्यादा एटम्स अटैच करते हैं, तो उस टर्म को बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या बताएगी? हाउ मेनी एटम्स और हाउ द एटम कैन अटैच और मेक बॉन्ड with another atom। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एटम की, कैसे कैसे एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ अटैच करेगा, कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाएगा, उस कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। किसी भी केमिकल फॉर्मूला को राइट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स में फर्स्ट है वैलेंसी या फिर जो चार्ज होता है, वैलेंसी और चार्ज मस्ट बी बैलेंस। चार्ज जो होता है किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए और जो उसकी वैलेंसी है वो बैलेंस होनी चाहिए। जैसे कि NaCl, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ही जो वैलेंसी होगी वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो बॉन्ड नहीं फॉर्म होगी, केमिकल जो सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है जब कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके अंदर मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, एज अ चार्ज स्पीशीज, तो उनके हमें या तो नेम पता होने चाहिए या फिर उनके सिंबल्स पता होने चाहिए और उनको हम पहले राइट करेंगे। राइट फर्स्ट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ द एटम ऑफ दैट कंपाउंड। नेक्स्ट है द कंपाउंड फॉर्म विद पॉली एटॉमिक आयंस। जब कोई भी कंपाउंड के अंदर एक पॉली एटॉमिक आयन होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फॉर्मूला के अंदर जब एक पॉली एटॉमिक आयन आता है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले उस एटम को राइट करेंगे, फिर उसके बाद एज अ सबस्क्रिप्ट जितने भी आयन होंगे उस पॉली एटॉमिक के अंदर, फॉर एग्जांपल 2 पॉली एटॉमिक है उसका नंबर, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर एज अ सबस्क्रिप्ट हम उसको लिखेंगे और ऐसे करके हम पॉली एटॉमिक आयंस को इंडिकेट करेंगे।
तो ये तीन रूल्स हैं राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल्स हैं कुछ नॉन मेटेलिक आयंस के और पॉली एटॉमिक आयंस के, और उनकी वैलेंसी बताई गई है। वैलेंसी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस। सबसे पहले वैलेंसी वन वैलेंसी किन किन नॉन मेटेलिक एलिमेंट की होगी, आयंस की होगी, पॉली एटॉमिक आयंस की होगी। वो एग्जांपल्स हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो होंगे उनकी वैलेंसी वन होगी। उनके एग्जांपल हैं हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सिंबल्स है इनके H नेगेटिव, H पॉजिटिव हाइड्रोजन का, हाइड्राइड का H नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव। एग्जाम्पल्स हैं आयंस के जिनकी वैलेंसी वन है, वो है Na पॉजिटिव मतलब सोडियम, नेक्स्ट है पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव एंड कॉपर Cu पॉजिटिव। पॉली एटॉमिक आयंस होंगे अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। नेक्स्ट है वैलेंसी टू वैलेंसी किन किन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की होंगी, उनके एग्जांपल्स हैं ऑक्साइड एंड सल्फाइड। ऑक्साइड को लिखते हैं O2 नेगेटिव, सल्फाइड को S2 नेगेटिव। नेक्स्ट है आयंस वैलेंसी टू के मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। जो कॉपर है उसकी वैलेंसी वन भी शो होती है और टू भी शो होती है। पॉली एटॉमिक आयंस हैं कार्बोनेट CO2 नेगेटिव, सल्फाइट एंड सल्फेट। सल्फाइट है SO2 नेगेटिव एंड सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट वैलेंसी थ्री नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी थ्री होगी, वो है नाइट्राइड N3 नेगेटिव, आयंस हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव। पॉली एटॉमिक आयंस हैं फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। ये है एग्जाम्पल्स जिनकी वैलेंसी 1, 2 एंड 3 होगी। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस, इनकी हेल्प से हम जो फॉर्मूला होगा उसको राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है फॉर्मूला राइट करने के। फर्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड
हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, क्लोराइड का Cl, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 पॉजिटिव एंड क्लोराइड की 1 नेगेटिव। इनको क्रॉस के अंदर लिखते हैं। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और कैसे लिखेंगे, HCl। ये आ गया केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg, क्लोराइड Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी जो होगी, चार्ज जो होगा 2 पॉजिटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव। क्लोराइड के पास चला जाएगा 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम के पास 1 नेगेटिव। तो इसको लिखते हैं MgCl2, MgCl2, क्योंकि क्रॉस के अंदर जाएगा तो क्लोराइड के पास जाएगा 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम के पास जाएगा 1 नेगेटिव। और एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम होता है Al, ऑक्साइड होगा O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी 3 पॉजिटिव, ऑक्साइड की 2 नेगेटिव। क्रॉस के अंदर जाएगा Al2O3। अमोनियम ऑक्साइड इज Al2O3। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca, ऑक्साइड O। कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड की 2 नेगेटिव। फॉर्मूला बनेगा CaO। क्रॉस के अंदर जाएगा 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, CaO केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्रेट, Na, नाइट्रेट होता है NO3। सोडियम की वैलेंसी होगी 1 पॉजिटिव, नाइट्रेट की वैलेंसी होगी 1 नेगेटिव। क्रॉस के अंदर जाएगा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल आउट, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट होगा NaNO3। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH। कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड की 1 नेगेटिव। क्रॉस के अंदर जाएगा CaOH होल ट्वाइस। OH जो है वो क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयन होगा। लिखने का फॉर्मूला था ब्रैकेट के अंदर पॉलीएटॉमिक आयन को लिखेंगे, उसके बाद एज अ सबस्क्रिप्ट जितना चार्ज उसके ऊपर होगा वो लिखेंगे। Ca होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड OH, बॉटम में आ जाएगा 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का फॉर्मूला NH4 सल्फेट SO4। NH3 पॉलीएटॉमिक आयन है, वैलेंसी 1 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 पॉजिटिव। क्रॉस के अंदर जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। NH4 फिर से पॉलीएटॉमिक आयन है, ब्रैकेट के अंदर NH4 और बाहर आएगा 2, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये एग्जांपल्स थे कैसे कैसे हम फॉर्मूला को, केमिकल फॉर्मूला को राइट करते हैं बाय यूजिंग द वैलेंसी या फिर चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज।
मॉलिक्यूल्स का भी टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर फिलोसफीज पढ़ी, फिर आई हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर डाल्टन ने दोनों जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज थे उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आया एटम, एटम की शेप देखी जो कि स्फेरिकल थी, साइज को मेजर किया एटॉमिक रेडियस क्योंकि उसकी जो शेप थी वो स्फेरिकल थी। उसके बाद देखा हमने एटॉमिक मास एंड एटम्स को सिंबल्स दिए, एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए। सबसे पहले दिए डाल्टन ने सिंबल, उसके बाद जे बर्जेलिस आए, उसके बाद मॉडर्न सिंबल्स आए बाय IUPAC जो कि फाइनली एप्लीकेबल हुए एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हमने देखा कैसे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट वो करते हैं कंबाइन स्टेज में, कंबाइंड फॉर्म में, और क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल। दो या दो से ज्यादा जब एटम मिलके कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ मिलके जब एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है वो या तो सेम एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं उसके अंदर या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास था सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट या फिर सेम एलिमेंट, उन सभी का सम करके जो मास निकला उसको बोला मोलिकुलर मास। नेक्स्ट हमने देखा फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास सेम था मोलिकुलर मास के। फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आयंस। फिर देखा आयंस 2 टाइप के होते हैं, 4 स्पीसीज होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। एक होता है पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन के अंदर क्या होगा, जो 4 स्पीसीज होगी वो एग्जिस्ट करती है एज अ ग्रुप, उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। फिर हमने देखा केमिकल फॉर्मूला, कैसे केमिकल फॉर्मूला को राइट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी थी कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एटम की, और उससे हमें पता चलता है कि कैसे कैसे एटम्स कंबाइन करेंगे और एक एटम के साथ कितने और ज़्यादा एटम्स कंबाइन कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। जो भी लेक्चर नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।